स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में हमारे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.2 जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो की थी उसी से रिलेटेड है हमारी 3.2 एक्सरसाइज। इसमें नया कुछ भी नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अवर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें दो फिगर्स दी हुई हैं और हमें उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो अब फिगर देखिए, हमें एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री दिया, ये भी एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री दिया और हमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल 120 एक्स निकालना है। अब हम वो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हमारे पास ये तीनों अंदर वाले एंगल्स आ जाए तो हम ये बाहर वाला निकाल सकते हैं बाय लीनियर पेयर। तो सबसे पहले ये जो दो अंदर वाले एंगल्स, ऐसे नाम दे देते हैं एम एन और इसको भी नाम दे देते हैं हम ओ। तो दिस इज एंगल एम, एंगल एन एंड एंगल ओ। सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल एम। एंगल एम कैसे निकालेंगे? बाय लीनियर पेयर। सो एंगल एम प्लस 125 डिग्री किसके इक्वल हो गया? हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो गया। क्यों? बिकॉज ये तो लीनियर पेयर है ना। तो एंगल एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। 180 डिग्री में से 125 डिग्री के तो कितने बचे हमारे पास? 55 डिग्री। क्लियर? सेम एज इट इज एंगल एन आ जाएगा। एंगल एन प्लस 125 डिग्री किसके इक्वल हो गया? हमारा 180 डिग्री के। क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो ऐसे ही एंगल एन भी किसके इक्वल हो गया? हमारा 55 डिग्री के। क्लियर? अब एंगल एम आ गया, एन आ गया, तो एंगल ओ तो हम इजीली निकाल सकते हैं आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के रूल से। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल ओ सारे किसके इक्वल है? ये 180 डिग्री के इक्वल। और एंगल एम किसके इक्वल है? 55 डिग्री के। एंगल एन किसके इक्वल है? वो भी 55 डिग्री के। और एंगल ओ हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो 55 और 55 अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 110 डिग्री। ठीक है? प्लस एंगल ओ किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के। सो एंगल ओ की वैल्यू क्या आ गई? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। सो एंगल ओ हमारे पास आ गया 70 डिग्री। क्लियर? एंगल ओ की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है एंगल ओ प्लस एंगल एक्स। एंगल ओ प्लस एंगल एक्स किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल। क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब एंगल ओ कितना निकाला है हमने? 70 डिग्री। और एंगल एक्स तो हमें फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो एंगल एक्स की यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री किसके इक्वल हो गया? ये 110 डिग्री की। तो ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। अब ये हमें फिगर गिवन है, पेंटागन है, ये 70 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री गिवन है और हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये एंगल इंटीरियर 90 डिग्री गिवन है और ये एक्सटीरियर 90 डिग्री गिवन है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले तो नाम देते हैं, फिगर बना लेते हैं दोबारा से एक बार। 1 2 3 और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है 90 डिग्री का हमें दिया हुआ है एंड 4। क्लियर? तो ये एंगल है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है हमें। ये एंगल है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री और ये हमें एक्स फाइंड आउट करना है और ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है? अब सबसे पहले तो हम नाम देते हैं, इस एंगल को हम दे देते हैं एंगल नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। क्लियर? अब एंगल 1 हमें 90 डिग्री गिवन है, उसको हम छोड़ देते हैं। अब एंगल 2 निकालना है, तो ये लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे। सो एंगल 2 प्लस बाहर है 60 डिग्री किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री के। बाय बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया 120 डिग्री। क्लियर? ये इक्वेशन 1 एंगल 2 ये एक होगी हमारी इक्वेशन 2। अब चलते हैं एंगल 3। एंगल 3 बाहर वाला एंगल 90 डिग्री है प्लस 90 डिग्री और ये किसके इक्वल हो गया? पूरा 180 डिग्री के। बाय बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल 3 की वैल्यू भी किसके इक्वल हो गई? 90 डिग्री के। और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3।
अब है हमारी ये फोर्थ एंगल, एंगल 4 प्लस 70 डिग्री। अब ये भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, वाई बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल 4 हमारा किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 4। अब सारे एंगल्स हमारे पास आ गए, एंगल 1 2 3 4 5, मतलब 5 हम निकाल लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी के रूल से, वहां से हमारा एक्स आ जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी पेंटागन के लिए क्या लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी वही जो हमने 3.1 में फॉर्मूला किया था, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब n कितना है इसमें, 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 साइड है क्योंकि पेंटागन की, एंड 5 माइनस 2 हो गया 3 इंटू 180। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 540। तो मतलब कि ये तीनों 500 एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 540 के। तो अब ऐड कर देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल है, 540 डिग्री के। सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 है 90 डिग्री के, सो 90 डिग्री। और एंगल 2 किसके इक्वल है, 120 डिग्री। और एंगल 3 हमारा किसके इक्वल है, वो भी है 90 डिग्री के। एंगल 4 है 110 डिग्री और एंगल 5 हमें मालूम ही नहीं, हमें निकालना है। और ये सारा किसके इक्वल आ गया, 540 डिग्री के। तो यहाँ से फिर हमारी जो एंगल 5 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइंड आउट करते हैं। हम सब इन्हें ऐड करवाना पड़ेगा। 90 प्लस 90 हमारे पास हो जाएगा 180। सो 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री एंड 110 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से इन सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 410 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो एंगल 5 कितना आ गया, 540 डिग्री माइनस 410 डिग्री। तो एंगल 5 आ गया 130 डिग्री के इक्वल। क्लियर। अब ये एंगल 5 है, ये भी हमें फाइंड आउट हो गया। तो हमने निकालना है मेन एक्स, तो एंगल 5 प्लस एंगल एक्स करेंगे जो कि किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, वाई बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो यहाँ से एंगल 5 है उसकी वैल्यू पुट करेंगे 130 डिग्री प्लस एंगल x हो गया 180 डिग्री के। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो x आ गया हमारा 50 डिग्री के, और यही हमें फाइंड आउट करना था x की वैल्यू। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, उसका बी पार्ट। ओके स्टूडेंट, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स और जिसकी 15 साइड्स है, हमें उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमारे पास 9 साइड्स हैं। अब एक फिगर है जिसके पास 9 साइड्स हैं, तो उसका सम ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन या एंगल सम ऑफ रेगुलर पॉलीगन एक ही बात है, किसके इक्वल हो जाएगा वो, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, और n कितना है, 9 साइड्स है, सो 9 माइनस 2 इंटू 180। और अगर हम 9 माइनस 2 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 180, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास आ गया 1260 डिग्री। क्लियर। ये हमने सम ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन निकाल लिया। अब अगर एक फिगर है उसका इंटीरियर एंगल्स हमने निकालने हैं। हमारे पास कोई भी फिगर है जैसे जिसकी 9 साइड्स हो, सो हमने इसके जो इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं वो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स हम कैसे निकालेंगे, ईच इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, जो हमारा सम है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स अपॉन जितनी हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं उस फिगर की। क्लियर। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल यहाँ पे कितना है, 1260 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड्स हैं हमारे पास 9, तो दोनों को कटिंग करके आ जाएगा 140 डिग्री। तो ये हो गया हमारा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ 9 साइड फिगर। लेकिन हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे, वो बहुत ईजी है इस फिगर के लिए। अब ये बाहर, अगर अंदर इसका
हर एंगल 140 डिग्री का है, तो बाहर जो है इसके जो एंगल है वो क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो 180 डिग्री में से अगर हम 140 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल सारे कितने हो जाएंगे, 40 डिग्री के। 180 डिग्री कैसे आया, ऑफकोर्स लीनियर पेयर। क्लियर? सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया 9 साइड्स का। अब सेकंड पार्ट है 15 साइड्स का। अब 15 साइड्स वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा, सेम यही फॉर्मूला लगना है, n-2 n की जगह 15 पुट कीजिएगा, वैल्यू आएगी, फिर आपके पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। क्लियर? तो खुद कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा दूँगी। क्लियर? तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक्सरसाइज 3.2 का आपको मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, दैट हमारे पास एक पॉलीगन है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास पेंटागन है, ठीक है। तो आपको पता है कि अंदर के जो जितने भी एंगल्स हैं, अंदर के जितने भी एंगल्स हैं, ऑल इंटीरियर एंगल्स, उनका सम किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, वो किसके इक्वल है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री के इक्वल है। चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, कोई भी हो, अंदर के इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल है, n-2 180 डिग्री के। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सटीरियर एंगल का सम की जो प्रॉपर्टी है वो भी यूज करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। मतलब कि बाहर के जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल है। सो लिखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, वो किसके इक्वल है, 360 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल ही हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है और पूरा एंगल ही हमारा 360 डिग्री पे कंप्लीट हो जाता है। तो सभी एंगल्स का एक्सटीरियर एंगल, सभी पॉलीगन्स का एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल हो। चाहे कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी रेगुलर हो, इरेगुलर हो, एनी पॉलीगन। क्लियर? तो अभी ये वाला जो रूल है ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree। अब हमें क्या निकालना है, उसने बोला है कि एक पॉलीगन है, हमें उसकी साइड्स बतानी है, उसकी कितनी साइड्स हैं, जबकि हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 24 डिग्री। अब हर ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री दिया हुआ है और हमें साइड्स निकालनी है, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन वो n है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो n के इक्वल है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन आपको मैंने अभी बताया किसके इक्वल है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन वो किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है। क्लियर? तो नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल हो जाएंगी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे हम इसको, जो हमें एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। सो ईच इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल सारे कितने हैं, 360 डिग्री के इक्वल, और एक एंगल हमारे पास किसके इक्वल है, 224 डिग्री के इक्वल। तो कटिंग करेंगे हमारे पास आ जाएंगी 15। तो इसका मतलब कि हमारे पास पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं, देयर आर 15 साइड्स ऑफ पॉलीगन। क्लियर? सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 4 है, how many sides of regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री। अब देखिए यहाँ तो हमें एक्सटीरियर एंगल दिया था 24 डिग्री, अब यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और हमें सेम करना वही है, साइड्स निकालनी है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स n है, लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n। क्लियर? अब हमें निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल तो दिया है लेकिन एक्सटीरियर निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल। अब वो कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री टोटल है लीनियर पेयर के साथ और 165 डिग्री
हमें इंटीरियर एंगल दिया है, तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री क्या आया? ईच एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल दिया था, यहाँ हमने निकाला है विच इज 15 डिग्री। क्लियर? अब नेक्स्ट हमने सेम वही प्रोसेस करने हैं, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल। अभी आपको समझाया तो, और सारे ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है? 15 डिग्री। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 24। तो हमारे पास टोटल कितनी साइड्स हो गई? देयर आर 24 साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। So this is our question number 4 of exercise 3.2. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5th है हमारा। इसके 2 पार्ट्स हैं, A एंड B। फर्स्ट पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। कहता है अगर 22 डिग्री है हमारा इंटीरियर एंगल तो क्या एक पॉलीगन हम बना सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम नहीं बना सकते हैं पॉलीगन अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। रीज़न क्या है इसमें हमारे पास? बिकॉज अब 22 डिग्री हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, तो उसको हम 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 360 डिग्री टोटल है हमारा। तो जब हम 360 डिग्री को 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, हमारे पास प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। लेकिन नंबर ऑफ साइड्स जानने के लिए हमें तो प्रॉपर आंसर चाहिए, एक प्रॉपर डिवाइजर चाहिए। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस। क्लियर? सो सेकेंड पार्ट है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? वाई? अब कहते हैं अगर इंटीरियर एंगल हमारे पास और 22 डिग्री का, तो क्या ये पॉसिबल है? तो अगर 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल बन जाए तो क्या वो पॉलीगन पॉसिबल होगा? अगर होगा तो क्यों, नहीं होगा तो भी क्यों? तो इसका भी आंसर है नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसका रीज़न आपको बताते हैं वाई इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास अगर लीनियर पेयर करें तो हमारे पास 180 डिग्री होता है, और अगर हम 180 डिग्री में से 22 डिग्री माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा? एक्सटीरियर एंगल आएगा 158 डिग्री। ठीक है, यही आएगा एक्सटीरियर एंगल। और 158 डिग्री तो 360 से प्रॉपर डिवाइड ही नहीं होता। ठीक है, सो लिख लेते हैं हम इसका रीज़न। 158 डिग्री इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ, इसमें से पूछा था वाई, उसमें उसने वाई नहीं पूछा था, तो हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो 158 डिग्री 360 का डिवाइजर इसमें भी नहीं है, प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। So question is, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? Minimum interior angle क्या possible है किसी भी regular polygon के लिए and why? So सबसे पहले तो हम इस पे एक polygon लेते हैं, हम लेते हैं equilateral triangle। Equilateral triangle होता है जिसकी सारी sides और जिसके सारे angles आपस में equal। ठीक है, तो so ए पार्ट है the equilateral triangle, the equilateral triangle being a regular polygon, being a regular polygon of 3 sides has least measure of interior angle ऑफ 60 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स है, मतलब तीनों साइड्स और एंगल्स इक्वल है, उसका हर एंगल हमारा किसके इक्वल होता है? 60 डिग्री के इक्वल होता है। अब वाई उससे पूछा क्यों और कैसे, हम यहाँ पे बताना पड़ेगा। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मान लीजिए ये एक्स है, तीनों एंगल्स, सो एक्स
प्लस एक्स किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। सो 3x किसके इक्वल हो गए 180 डिग्री के, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब हर एंगल 60 डिग्री का होगा, तो दिस इज द मिनिमम एंगल। क्लियर। अब नेक्स्ट बी पार्ट में उसने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये बहुत ही क्लियर है। हम इसी पार्ट से ए पार्ट से ही देखते हैं। हमारे पास टोटल एंगल सम कितना है 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। क्लियर। और इंटीरियर एंगल कितना आया हमारे पास 60 डिग्री। तो जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल वो किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो वो किसके इक्वल हो गया हमारे पास 120 डिग्री के। तो ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज या मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी को कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।